गैसों का द्रवीकरण, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज। जनरली जब हम गैसों का द्रवीकरण करते हैं तो गैसों को ठंडा या संपीड़ित करके गैसों को द्रवीकरण में बदला जाता है। इस दौरान जब हम गैसों को ठंडा करते हैं या संपीड़ित करते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे उनके अणुओं की जो गति होती है वो मंद हो जाती है, जिससे जब उनके बीच में जो अणुओं के मध्य में अंतराणु आकर्षण बल होता है उस पर गैस के अणु नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और उनके मध्य में एक आकर्षण बल क्रिएट हो जाता है। जनरली हम गैसों का द्रवीकरण दो विधियों से करते हैं, शीतलन द्वारा और संपीड़न द्वारा। शीतलन में हम गैसों को ठंडा किया जाता है, उसके द्वारा गैसों को द्रव में परिवर्तित किया जाता है, और संपीड़न द्वारा गैसों को संपीड़ित करके गैसों का द्रवीकरण किया जाता है। गैसों के द्रवीकरण के लिए हम जनरली दो विधियों का उपयोग करते हैं, लिंडे विधि एवं क्लॉड विधि। जो लिंडे विधि होती है वो पूर्णतः जूल थॉम्सन प्रभाव पर निर्भर करती है, अर्थात जूल थॉम्सन प्रभाव पर आधारित है। जूल थॉम्सन प्रभाव क्या होता है? जूल थॉम्सन प्रभाव में जब गैसों को उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है तो उसका ताप कम हो जाता है। इस प्रक्रिया में गैस के अणुओं के मध्य में जो आकर्षण बल होता है उसको नियंत्रित करने के लिए आंतरिक कार्य करना पड़ता है, जिससे गैसें ठंडी हो जाती हैं। यह प्रभाव जूल थॉम्सन प्रभाव कहलाता है। गैसों को एक निश्चित ताप से नीचे होने पर ही जूल थॉम्सन प्रभाव द्वारा ठंडा किया जा सकता है। उस तापमान को हम व्युत्क्रम तापमान कहते हैं। कहने का मतलब है व्युत्क्रम तापमान से यदि ऊपर का तापमान है तो उस स्थिति में जूल थॉम्सन प्रभाव काम नहीं करेगा, गैसों को द्रवित नहीं किया जा सकेगा। अब हम बात करते हैं गैसों के द्रवीकरण की लिंडे विधि की। यह विधि लिंडे एवं हेम्सन ने विकसित की थी। इसका जो आधार बनाया था उसे जूल थॉम्सन प्रभाव को आधार बनाया था। जिस प्रकार आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर हम जहाँ से ये ताज़ा वायु लिखी हुई है, एरो बना हुआ है, यहाँ से हम शुद्ध एवं शुष्क वायु को इस उपकरण के अंदर हम डालते हैं, और यहाँ से जो ये संपीड़क बना हुआ है जो गोला नुमा है, इसमें इसको 200 वायुमंडलीय दाब पर संपीड़ित किया जाता है। जब इस गैस के अणुओं को 200 वायुमंडलीय ताप पर हम संपीड़ित करते हैं तो इनके गैस के अणु पास आ जाते हैं, जिससे इनके बीच में एक टेम्परेचर उत्पन्न हो जाता है, गैसें गर्म हो जाती है। अब इस पाइप नुमा से ऊपर संपीड़ित वायु को हम इस पाइप नुमा शीतलक के पास ले जाते हैं। शीतलक में अमोनिया द्रव भरा हुआ होता है, जिससे जो गैसों को संपीड़ित करने पर जो तापमान में वृद्धि हुई थी वहाँ पर उस तापमान की वृद्धि को न्यूट्रल किया जाता है। अब यहाँ से संपीड़क से गुजारने के बाद इस संपीड़ित वायु को शीतलक में से गुजारने के बाद इसको कुंडली नुमा नली में से एक प्रसार कक्ष होता है, वहाँ पर ले जाया जाता है। इस प्रसार कक्ष के लास्ट नोज पर एक जेट लगा हुआ होता है, जिसके माध्यम से गैसों को इस संपीड़ित गैस को इस नलीनुमा छिद्र से बाहर निकाला जाता है। संपीड़ित होने के वजह से गैस के अणु पास हो जाते हैं, जिससे उनके बीच में एक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। अब जब इस प्रसार नुमा क्षेत्र से जब गैसों को हम छोड़ते हैं तो गैस के अणु का नेचर होता है कि स्वतंत्र रूप से रेंडमली मूवमेंट करते हैं। जब इसको जैसे ही इसमें से छोड़ा जाता है तो ये इधर उधर अपनी जो इसके नेचर के अकॉर्डिंग इधर उधर मूव करता है, जिससे गैस के अणु एक दूसरे से जो आकर्षण बल को बनाए रखने के लिए आंतरिक कार्य करना पड़ता है, जिससे गैसों के तापमान में कमी हो जाती है। इस प्रकार जब पूरी गैस को यहाँ से निकाला जाता है तो गैसों के तापमान में जूल थॉम्सन प्रभाव के अनुसार कमी हो जाती है। वापस इस जो गैस ठंडी हुई है इसको कुंडली नुमा इसमें से प्रसार कक्ष से जो ये संपीड़क के लिए जो ये जा रहा है, संपीड़क में फिर संपीड़क तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पे फिर वापस 200 वायुमंडलीय दाब पर इसको संपीड़ित किया जाता है। फिर इसको संपीड़ित वायु को वापस प्रशीतक द्रव जो अमोनिया के रूप में हम काम में लेते हैं, यहाँ से गुजार के कुंडली नुमा नली से लास्ट में जेट से निकालते हैं। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहते हैं जब तक गैस का द्रवीकरण नहीं हो जाता है।
इस प्रकार हम लेंडे विधि द्वारा गैसों को द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा जो निम्नतम तापमान है वो -78 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों को द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लॉड विधि की। क्लॉड विधि जो होती है वो जूल थॉमसन प्रभाव एवं रुद्रोष्म प्रसार दोनों को प्रयुक्त करके उन्होंने ये मॉडल तैयार किया है, जिसमें जो पहले जो हमने लिंडे विधि में पढ़ा था वो पूरा एक जैसा है, प्रसार कक्ष के साथ कुंडलीनुमा नली होती है, लेकिन इसमें एक अलग से एक पिस्टन या सिलेंडर लगा दिया जाता है, जिसमें वायु को जब इस सिलेंडर से गुजारा जाता है तो इस सिलेंडर का बाहर की तरफ प्रसार होता है। जब बाहर की तरफ प्रसार होता है उस स्थिति में गैस के अणुओं के बीच में जो आंतरिक आकर्षण बल है उसको नियंत्रित करने के लिए आंतरिक एनर्जी या ऊर्जा का व्यय होती है। आंतरिक ऊर्जा व्यय होने के कारण इनके तापमान में जूल थॉमसन प्रभाव के अनुसार कमी आ जाती है। एक नया इसमें ये जोड़ा गया है, चलो इसको पूरा देखते हैं। अब इस विधि के अंदर हम सबसे पहले ताज़ा एवं शुद्ध वायु को संपीड़क के अंदर 200 वायुमंडलीय दाब पर इसको संपीड़ित किया जाता है। उसके बाद संपीड़ित वायु को प्रशीतक द्रव से होते हुए, प्रशीतक द्रव में जहाँ पर इसके तापमान में जो वृद्धि हुई है उसको प्रशीतक द्रव के माध्यम से तापमान को कम किया जाता है। वापस जब इस जो अब हमारी संपीड़ित वायु को हम प्रसार कक्ष में प्रसारित करते हैं, प्रसार कक्ष में जैसे ही ये वायु आती है यहाँ से दो भागों में बढ़ जाती है। प्रसार कक्ष के अंदर दो नलियों के द्वारा ये वायु बढ़ जाती हैं। एक जो नली है वो एक सिलेंडर की तरफ जाती है और एक नली कुंडलीनुमा नली के अंदर जाती है। जब इसके अंदर क्या होता है, जो ये कुंडलीनुमा नली है यहाँ से ऊपर एक सिलेंडर के लिए जो ये पाइप गया है, इस पाइप के माध्यम से जो गैस होती है वो सिलेंडर के अंदर जाती है। सिलेंडर के अंदर जैसे ही जाती है तो गैसों के अंदर उसको संपीड़ित करने की वजह से ये बहुत पास होती है। सिलेंडर का नेचर होता है कि बाहर की तरफ इसका प्रसार होता है, जैसे इस पर प्रेशर पड़ेगा बाहर की तरफ प्रसार होगा। जैसे ही इसमें संपीड़ित वायु आएगी तो वो इसको बाहर की तरफ धकेलेगी और ये बाहर की तरफ जाने के वजह से जो गैस के अणुओं के बीच में जो पास थे थोड़ा दूरी पर चले जाते हैं, जिससे गैस के अणुओं का प्रसार हो जाता है और उसको उस आकर्षण बल को नियंत्रित करने के लिए आंतरिक एनर्जी का व्यय करना पड़ता है, जिससे इसका तापमान कम हो जाता है। अब ये जिस गैस का तापमान कम हुआ है इसको वापस प्रसार कक्ष के अंदर डाल दिया जाता है। दूसरा उसी कुंडलीनुमा नली से गुजरेगा, जेट से निकाल के उसके तापमान में जो कमी आएगी। इस प्रकार ये दोनों प्रक्रियाओं से इधर कुंडलीनुमा नली से भी इसको ठंडा किया जाता है और प्रसार कक्ष के माध्यम से भी गैसों को ठंडा किया जाता है और इस विधि के द्वारा गैसों को द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को जब तक दोहराते रहते हैं जब तक गैसों का द्रवीकरण नहीं हो जाता है। इस प्रकार हम जूल थॉमसन प्रभाव एवं रुद्रोष्म प्रसार के माध्यम से क्लॉड विधि से गैसों को द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाता है।